मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए एक पार्टिकल चाहिए जो 20 मीटर पर सेकंड से पास कर रहा हो। अब मेरे पास तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कोई पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, कोई 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, कोई 60 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, लेकिन मुझे तो 20 वाला चाहिए। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनमें से मुझे सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं इन सारे पार्टिकल्स को एक ऐसी अरेंजमेंट के अंदर से पास करवाऊंगा जिसे बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इकट्ठा पास करवाया जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इकट्ठी लगेंगी, और इन दोनों फोर्सेस के सम को मैंने आपको बताया लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो अब इस लेक्चर में अभी मैं आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अरेंजमेंट बताऊंगा जिसके अंदर से चार्ज पार्टिकल को पास करवाएंगे ना, तो हमारी मर्जी वाली वेलोसिटी वाला जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो सीधा पास कर जाएगा, और जो पार्टिकल्स हमें नहीं चाहिए वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो फर्ज कर लें हमारे पास इस खास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर। इस पार्टिकल के अंदर अगर मैं इस रीजन के अंदर अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूं तो बताएं उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी? सिंपल सी बात है, उस पे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये वाली फोर्स लगेगी। और यहां फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। अब देखें, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो V इस तरफ और B इनटू द पेपर, थंब हमें अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। अब ये किस फोर्स की डायरेक्शन है? ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है जो ऊपर की तरफ लग रही है। अब मैंने इसको ऊपर नहीं जाने देना, उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करूंगा। ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगा दें, नीचे नेगेटिव प्लेट लगा दें। यानी ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ आना चाह रहा था तो हमने मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगवा दी। अब ये बेचारा ऊपर जाना चाह रहा है तो अब हमने ऊपर पॉजिटिव प्लेट रख दी। तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? पॉजिटिव प्लेट इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगी वापस। अब अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के लिहाज से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव डाउनवर्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगी, यानी Fe इज इक्वल टू क्यू ई, वो डाउनवर्ड लगेगी। अब इस बेचारे चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं इस तरह से एडजस्ट करूं, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरह से एडजस्ट करूं कि ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड में लगना शुरू हो जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर चार्ज पार्टिकल सीधा पास करता जाएगा, ना मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ जाएगा। यानी ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेंगी, वो सीधा पास कर जाएगा। अब मैं ऐसे ही पार्टिकल की बात करने लगा हूं जो इस अरेंजमेंट के अंदर से स्ट्रेट पास कर गया, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हुई? सेम हुई। आप इन दोनों का फॉर्मूला यूज करें, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान यहां पर 90 एंगल है, साइन 91 हो गया, तो आपके पास चार्ज भी कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बन गया? E डिवाइडेड बाय बी। बी को आपने नीचे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे। अब हर ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के इक्वल होगी, वो सीधा पास कर जाएगा। यानी अगर मुझे 20 मीटर पर सेकंड वाला वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए ना, तो मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी वैल्यू एडजस्ट करूंगा कि उनकी रेशियो का आंसर 20 आ जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इसी तरह से एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, इनको इस तरह एडजस्ट करना है कि जब भी चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर से पास करे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लगें, जिसकी वजह से ये सारी कैलकुलेशन हम कर सकेंगे।
तो ये तो था ऐसा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी आपको चाहिए। अब फर्ज कर लें अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेशो से ज्यादा होगी, तो आप पिछली जो मैंने इक्वेशन लिखी है जिसमें QE इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ 90 था, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स वाली साइड पे चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रही है, यानी इस अरेंजमेंट के मुताबिक ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। इसी तरह अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E और B की रेशो से कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैग्नेटिक फोर्स कम लग रही है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स वाली साइड पे चला जाएगा। यानी अगर हमें कोई खास वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए तो उसके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो को उतना करना पड़ेगा जितनी वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए, और उससे ज्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल इस डायग्राम के मुताबिक ऊपर और उससे कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स इस डायग्राम के मुताबिक नीचे वाली साइड पे बेंड हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा एक बड़ा मजे का टॉपिक जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर।